बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप के हुकूक। माँ बाप के हुकूक दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम है। आपके तमाम फ़र्ज कामों में सबसे अव्वलित है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आपके माँ बाप का हक अदा करना नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। माँ बाप अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। खुश नसीबी वो है जो अपने माँ बाप की कदर करे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाया है कि तुम लोग अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे तो तुम्हारी औलाद अच्छा सलूक करेगी। अपने माँ बाप के साथ उनके सामने शफकत के साथ, आजी के साथ खड़े हो। माँ बाप के हुकूक अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल आयत 23 में फरमाया। तर्जुमा, और तुम्हारे रब तुम्हें बार बार हुक्म दे चुका है कि तुम अपने रब के सिवा किसी और की इबादत ना करे और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरी मौजूदगी में तेरे माँ बाप या दोनों में से किसी एक का बुढ़ापा आ जाए तो तू उनके आगे चिल्लाना तो दूर उफ तक नहीं कहना, बल्कि उनके साथ खरे अदब और बातचीत करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी इबादत के बाद तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी तुम्हारे माँ बाप है। अगर तुमने उन्हें नाराज़ किया है तो तुम्हें उनकी सज़ा दुनिया में ही मिलेगी। तू अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक करेगा वैसा ही सलूक तेरी औलाद तेरे साथ करेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने माँ बाप की नाफरमानी की या उनकी बात ना मानी, उस शख्स ने अपना रिज़्क खो दिया। अपने माँ बाप की नाफरमानी करना कबीरा गुनाह में से एक है। बाप की नाफरमानी करने वाले शख्स को शबे कदर की रात को भी माफ़ी नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 3 लोगों पर जन्नत हराम की, जिनमें से एक माँ बाप की नाफरमानी करने वाला शख्स भी है और माँ बाप की नाफरमानी करने वाले शख्स को दुनिया में भी सज़ा मिलती है और आखिरत में भी आग का अजाब मिलता है। माँ बाप के हुकूक। अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक। अपने माँ बाप की खिदमत करे। जब भी उन्हें ज़रूरी हो तो उनके पास हाजिर हो। अपने माँ बाप से बड़े ही लहजे और मोहब्बत से बातचीत करे। माँ बाप का एहतराम करे। ऐसी कोई हरकत ना करे जो उनके एहतराम के खिलाफ हो। आप अपने माँ बाप को खुश रखें और राज़ी रखने की कोशिश करते रहें, क्योंकि आपकी माँ जन्नत और आपका बाप जन्नत का वो आखिरी दरवाज़ा है। अगर आपके माँ बाप आपकी मौजूदगी में बुजुर्ग हो जाए तो उन्हें उफ तक ना कहे। माँ बाप को मोहब्बत की नज़रों से देखने पर अल्लाह बंदे के गुनाहों को माफ़ कर देता है। एक हदीस से मालूम होता है कि अगर माँ बाप नाराज़ हो जाए तो अल्लाह भी नाराज़ हो जाता है। अगर माँ बाप में से कोई एक या दोनों ही काफिर है तो आप भी अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करें और उनकी खिदमत करें। हाँ, अगर वो कुफ्र का हुक्म दे तो ना माने। अगर माँ बाप दुनिया से इंतकाल फरमा गए तो आप कुरान मजीद पढ़कर उन्हें इसाले सवाब पहुँचाएँ। माँ बाप के मगफिरत की दुआ करते रहें। सप्ताह में एक बार माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करते रहे। माँ बाप की खिदमत का इनाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने एक बार कहा, मूसा, जन्नत में आपका साथी एक कसाई होगा। जब हज़रत मूसा ने यह सुना तो मूसा उस कसाई के अमाल देखने उसके पास तशरीफ़ ले गए। सारा दिन उस कसाई ने अपना काम किया और शाम को उसने थोड़ा गोश्त लिया और घर के लिए रवाना हो गया। हज़रत मूसा भी हमराह हुए। कसाई ने गोश्त बनाया। जब गोश्त बन गया तो करीब में बैठी वालिदैन के पास जाकर उन्हें उठाया और बिठाया, उससे अपने हाथों से खाना खिलाया। दुनिया में सबसे ज़्यादा अहमत है आपके तमाम फ़र्ज़ कामों से सबसे अव्वल है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आपके माँ बाप का हक अदा करना नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज से ज़्यादा ज़रूरी है।
माँ बाप अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। खुश नसीबी है वो जो अपने माँ बाप की कदर करे। अल्लाह ताला कुरान